हेलो दोस्तों, मैं हूं रैना सर। आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरा चैनल SK राठौर को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले। अगर आपको इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ये एक फार्मूला है। पहले हम फार्मूला को सिद्ध करेंगे, उसके बाद आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देते हैं। मान लेते हैं पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में हमारा इतना तक आएगा, ये RHS है। हमको इतना से इतना प्रूव करना है। मान लीजिए LHS है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 लाना है। मान लेते हैं, माना कि दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे तो हम साइन को चेंज कर लेते हैं। माना कि साइन इनवर्स x बराबर a, साइन इनवर्स x बराबर a अगर मान लिए हैं तो x बराबर में साइन a आ जाएगा। इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए x के जगह अब साइन a यानी एंगल जो a है इसको चेंज करते हैं साइन, तो कॉस में बदलेगा कॉस π/2। अब माइनस a लिए थे, a भर दिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा होता है और ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 108 होता है और सामान्य में 22/7 होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको इधर लाइए तो कॉस इनवर्स x बराबर आ जाएगा π/2 अब माइनस a, कॉस इनवर्स x π/2 और माइनस a तो माइनस a। अगर a को पहला टर्म में अगर रखते हैं तो a, इसको इधर लाइए तो प्लस कॉस इनवर्स x तो कॉस इनवर्स x अब बराबर था π/2 तो π/2। अब माने थे क्या, a के जगह हम क्या माने थे भैया, साइन इनवर्स x माने थे, तो a के जगह आ जाएगा वैल्यू साइन इनवर्स x। तो मान लीजिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यही हमको सिद्ध करना था π/2 और ये हो भी गया। चलिए प्रूव्ड हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि dy/dx निकालिए। y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स इंटू 2x बटे में 1 प्लस x²। अब हमको दिमाग लगाना है कि अगर x के जगह हम क्या रखें जो हमको फॉर्मूला पर टूट जाए। तो मानते हैं, माना कि x बराबर अगर tan थीटा रखते हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स x मेन में था, इनवर्स में जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, थीटा में जाएगा। तो अब प्रश्न क्या है, तो प्रश्न से y बराबर था साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस x²। अब ध्यान दीजिए, y बराबर तो साइन इनवर्स और 2 x के जगह, तो भैया x के जगह क्या माने थे, तो tan थीटा माने थे। तो लिख देंगे tan थीटा अब बटे में 1 तो 1 तो प्लस और x² के जगह तो भैया tan थीटा ना आएगा, तो tan² थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिए, y बराबर में साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan² थीटा बराबर में होता है साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है, यानी कि इतना बराबर जो होता है साइन 2 थीटा होता है। तो इतना बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो साइन 2 और थीटा। अब इनवर्स में है, मेन में है तो कट जाएगा, तो y बराबर में आ जाएगा 2 थीटा। तो y बराबर लिख सकते हैं 2 और थीटा की जगह हम क्या रखे थे, तो भैया थीटा के जगह tan इनवर्स x रखे थे, तो लिख देंगे tan इनवर्स x। अब क्या कह रहा है, dy/dx ज्ञात कीजिए। y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब हम इसको dy/dx निकाल देते हैं, लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन
करने पर क्या था, y बराबर में था 2 tan इनवर्स x। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dy बट्टे dx, दो को बाहर लेते हैं, अंक में है, और d बट्टे dx, और y के जगह था हमारा tan इनवर्स x, तो y के जगह था tan इनवर्स x। चलिए dy बट्टे dx जैसे का तैसे, 2 तो 2, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बट्टे में 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बट्टे में 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए dy बट्टे dx बराबर 2 को x से गुना किए तो 2, और बट्टे में 1 प्लस x स्क्वायर तो 1 प्लस x स्क्वायर, यही आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें भी dy बाई dx याद करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए, माना कि x बराबर tan थीटा मान लीजिए, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। चलिए y बराबर लिखते हैं tan इनवर्स 3 तक 3, और x के जगह आप ध्यान दीजिए, x की जगह क्या माने थे, tan थीटा, तो जहां x दिखाई दे वहां tan थीटा लगाना है, तो tan थीटा माइनस, तो माइनस, और x स्क्वायर के जगह क्या tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। अब बटे में 1 तो 1, माइनस तो माइनस, 3 तो 3, और x स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। y बराबर tan इनवर्स, और इतना बराबर होता है 3 tan थीटा, तो इतना बराबर लिख सकते हैं 3 tan 3 थीटा होता है, tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल, y बराबर में 3 थीटा, y बराबर में 3, या थीटा के जगह क्या था, तो tan इनवर्स x था। अब इसको dy बाई dx पर तोड़ लेते हैं, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बट्टे dx क्या था, 3 बाहर, d बट्टे dx tan इनवर्स, तो tan इनवर्स जैसे का तैसे, dy बट्टे dx 3 tan इनवर्स का होता है 1 बट्टे में 1 प्लस x स्क्वायर, dy बट्टे dx लिख सकते हैं 3 बट्टे में 1 प्लस x स्क्वायर, यही आपका प्रॉपर आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। y बराबर e के पावर x बटे में साइन x, इसको u मानिए, इसको v मानिए, तो u इंटू v का फॉर्मूला होता है v d बटे dx u माइनस u d बटे dx v बटे में v का वर्ग। यानी अगर ऐसे आप लोग नहीं समझे होंगे तो इसको अंश मान लीजिए, इसको हर मान लीजिए, तो आ जाएगा हर d बटे dx अंश माइनस अंश d बटे dx हर बटे में हर का स्क्वायर। तो भैया इस फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ते हैं, तो देखिए y बराबर दिया हुआ है e के पावर x बटे में साइन x। अब बताइए, बोल रहा है v, तो v के जगह क्या है, तो ये तो u है, ये तो v है, v के जगह जो हमारा आएगा तो साइन x आएगा, साइन x dy बटे dx लिख सकते हैं, और v के जगह साइन x बटे d बटे dx, तो चलिए d बटे dx लिख दिए, और u तो u के जगह e के पावर x, और फिर माइनस द माइनस u, तो u के जगह e के पावर x इंटू d बटे dx, तो d बटे dx, अब v, तो v के जगह साइन x, साइन x, अब बटे में पूरा का बोल रहा है v का स्क्वायर, मतलब साइन x का वर्ग लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे d बटे dx साइन x जैसे का तैसे, और जहां से d बट्टे dx लगा हो वहां से चेंज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, e के पावर x ही होता है, तो लिखेंगे
ई के पावर x माइनस ई के पावर x। अब देखिए जहां हम बोले थे ना कि जहां d बटे डी एक्स होगा, अगर चेंज होगा तो चेंज करेंगे, जिसका चेंज नहीं होता है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो साइन x का अवकलन होता है cos x। क्या होता है? cos x। अब बटे में क्या बोल रहा था? तो साइन x का x स्क्वायर, यहाँ dy बटे dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए, e के पावर x और e के पावर x दोनों समान जात है, इसलिए इसको अनुदिश लेते हैं। अनुदिश का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं e के पावर x को। अगर आप कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा साइन x और माइनस, तो माइनस cos x, तो cos x। अब बटे में क्या था? तो बटे में था साइन x के पावर x स्क्वायर। यही आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जो काफी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन समाकलन का है। 7.11 का पहला प्रश्न जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं, माना कि i बराबर, मान लेते हैं i बराबर 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब ये रेंज क्या कह रहा है? 0 से पाई बाई 2 कह रहा है। तो लिखेंगे i बराबर 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर, और रेंज बोल रहा है 0 से पाई बाई 2। याद रखिएगा, जो 0 से पाई बाई 2 होगा वो x के जगह बदलेगा, तो x के जगह cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर लिख दिया, और x के जगह आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस x, और साथ में था dx, तो dx लगा दिए। अब ध्यान दीजिए, i बराबर 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है साइन थीटा, या cos स्क्वायर 180 डिग्री बराबर में भी होता है साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं इतना बराबर साइन स्क्वायर x dx। अब ध्यान दे दीजिए, ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड निकल गया। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, एडिंग कर देंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट में ये है और सेकेंड में ये है। अब ध्यान दे दीजिए कि i यहाँ, तो 2i डायरेक्ट लिख लेते हैं 2i, और इंटीग्रेशन दोनों में था तो एक ही बात, 0 से पाई बाई 2। यहाँ cos स्क्वायर dx, तो लिख लेते हैं cos x स्क्वायर x, और dx यहाँ भी dx यहाँ, तो इसको बाद में लिख लेंगे। और सेकेंड में क्या था? तो जोड़ रहे हैं तो मेन प्लस यहाँ दे देते हैं। यहाँ सेकेंड में था साइन स्क्वायर x, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। दोनों में dx था तो दोनों में एक बदला लिख लेते हैं dx। अब ध्यान दीजिए, 2i बराबर आया 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब ध्यान दीजिए, तो 2i जैसे का तैसे, 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इतना जगह हम 1 लिख सकते हैं, और साथ में dx था तो dx लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2i, तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, और dx को x से गुणा करेंगे तो dx आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो लिख सकते हैं x क्या था? 0 से पाई बाई 2 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, 2i बराबर पाई बाई 2, x को लिख सकते हैं 0। अब ध्यान दीजिए, 2i बराबर में पाई बाई 2, 0 से हमको मतलब नहीं है, माइनस में चला गया। अब ध्यान दीजिए, i बराबर में पाई तो पाई, 2 दूनी 4, तो i बराबर हमारा आया पाई बाई 4। यही आपका प्रॉपर आंसर होगा।